हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं शून्यों की संख्या क्या होगी। मतलब ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा इस टाइप से और आपसे पूछा जाएगा कि ये सब संख्याओं को गुणा करने के बाद आपके पास लास्ट में कितने ज़ीरो होंगे। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको, एक बार में समझ में आएगा और क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, कहाँ तक 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए, ये समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लें कि शून्य आता कैसे, शून्य का निर्माण कैसे होता है। देखिए, 2 और 5 का गुणा करने के बाद ही क्या होता है, सबसे छोटी संख्याएं हैं ये 2 और 5, जिनका गुणा करने के बाद हमें क्या मिलता है, शून्य मिलता है। ठीक है ना, 1 0। वैसे तो आप बोलेंगे सर 4 में 5 का गुणा कर देंगे तब भी आपका 20 आ जाएगा, तो वो 0 आ जाएगी। ठीक है ना, 4 में आप 15 गुणा करेंगे तब भी आपको कितना, 15 चौको 60, 0 मिल जाएगा। लेकिन सबसे छोटी जो संख्याएं होती हैं वो 2 और 5 होती हैं, जिनका गुणा करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो देखिए, मतलब हमें कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें 2 और 5 इन्वॉल्व हैं तो हम कहेंगे कि हमें शून्य मिल जाएगा, अन्यथा हमें शून्य नहीं मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपको लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, कहाँ तक 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा आपको ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। आपको देखना है कहाँ से संख्या स्टार्ट हुई है, 1 से, और कहाँ तक गई है, 100 तक। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या क्या है, 100 है, तो हम लिखेंगे संख्या 100। अब देखिए, शून्य का निर्माण करने के लिए मैंने आपको बताया 2 और 5 की ज़रूरत होती है। तो देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में क्या करते हैं, 5 से भाग करेंगे। ठीक है ना, 5 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 5 दूनी 10, कितना मिला हमें, 20, 20 हो गया। अब देखिए, ये 20 जो है ना 5 से बड़ा है, तो हम फिर से क्या करेंगे, 20 में 5 से भाग कर देंगे। 20 में 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपके पास आ गए 20 और 4। अब देखिए, 4 जो है ना वो 5 से छोटा है, तब हम क्या कर देंगे, भाग करना बंद कर देंगे। अब देखिए, 20 और हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 24। ये 24 आप क्या है, इस संख्या के गुणा करने के बाद में क्या है, शून्यों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 24। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है 1 2 3, कहाँ तक 500 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। फिर से हम वही करेंगे, कहाँ से चालू हुआ है, ये 1 से चालू हुआ है, ये प्राकृत संख्या लिखी हुई है, सब कहाँ तक लिखी, 500 तक लिखी है। तो हम लास्ट वाली संख्या लिख लेंगे क्या, 500, और 500 में हम भाग करेंगे काय से, 5 से। जब 500 में हम 5 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ये कितना मिला हमें, 100 मिला है। अब ये जो 100 है ना, ये 5 से बड़ा है, तो हम फिर से क्या करेंगे, 100 में 5 से भाग कर देंगे। जब 100 में 5 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है ना, अब ये 20 क्या है, 20 भी 5 से बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, फिर से 20 में क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। जब 20 में 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4। ये 4 आ गया है, ये 4 क्या है, ये 5 से छोटा है। तब हमारे पास 3 संख्याएँ मिली हैं। ठीक है ना, 100 20 और 4। अब 100 20 4 को मैं जोड़ूंगा, 100 20 में जोड़ूंगा 120, में 120 में 4 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा आपका, 124। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, मतलब 1 से लेकर अगर 500 तक की संख्याओं को गुणा किया जाएगा तो हमारे पास उस संख्या का गुणनफल जो प्राप्त होगा उसमें 124 जीरो होंगे, है ना, संख्या के लास्ट में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 2 4 6 8 10। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये लिखी हुई हैं सारी की सारी सम संख्याएं, सारी की सारी सम संख्याएं लिखी हैं, और आपसे बोला है कि यहाँ पर क्या है, 100 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो लास्ट संख्या क्या लिखी है, 100 लिखी है। तो अब आपसे पूछा तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब देखिए, एक चीज़ है, अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर 5 नहीं मिलेगा आपको। देखो, ये सारी सम संख्याएं लिखी हैं और सम संख्याएं लिखी हैं, तो आपके पास जो 5 है वो विषम होता है, वो विषम नहीं आएगा। तब आप क्या बोलेंगे, सर इसमें 5 नहीं आएगा तो आपका 0 नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, 2 4 6 8, 8 के बाद 10 आया हो, 10 सम संख्या है तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे करके 20 आया होगा तब भी आपको 0 मिलेगा, तो आपको 0 तो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको यहाँ पर 0 मिलेगा ही नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सारी की सारी सम संख्याएं लिखी हुई हैं, और अब 1 से लेकर 100 तक हम गिनते तो कितनी, 100 संख्याएं होती, और ये विषम है तो 100 क्या होती हैं आपकी, 1 से 100 तक कितनी होंगी, 50 जो होती हैं ना, वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, और 50 सम संख्याएं होती, तो मतलब ये टोटल संख्याएं कितनी हमारे पास, 50 है। तो हम ये 100 में भाग नहीं करेंगे, हम करेंगे 50 में भाग करेंगे। 50 में हम जब 5 से भाग करेंगे तो 5 धम कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 आ जाएगा। ये आया 10, 10 5 से होता है बड़ा, तो फिर से हम 10 में क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास, 10। तब आपके पास दो संख्या मिली, 10 और 2 12। तो इनको हम जोड़ देते हैं, 10 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। मतलब देखिए ध्यान से, हमारे पास 2 4 6 8
और ऐसे करके 100 तक गुणा करने के बाद शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, हमें 12 प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है सम संख्या वाला। जहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 4 6 8 और कहाँ तक लिखा है, 500 तक लिखा हुआ है। अब एक चीज़ बताइए, ये सारी सम संख्याएं हैं 1 से 500 तक, 500 तो संख्याएं होती हैं, लेकिन ये 1 से नहीं है, ये 2 से हैं सम संख्याएं। तो 500 संख्या में 250 सम होती हैं और 250 विषम होती हैं। तो हमारे पास कुल संख्याएं कितनी होंगी, यहाँ पर 250 होंगी। तब हम क्या करेंगे, इस 250 में 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी ये 5 लिखना है मुझे, है ना। ये 25 50 क्या हो जाएंगी हमारे पास, संख्याएं हो जाएंगी। अब ये 50 जो होता है 5 से बड़ा होता है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 50 में 5 से भाग करेंगे तो 5 धम कितना हो गया, 50 हो गया। अब ये 10 आया, 10 भी क्या होता है, 5 से बड़ा होता है, तो फिर से 10 में भाग करेंगे तो 5 दूनी कितना आया, मेरे पास 10 आया। तो ये देखिए 50 10 और 2 इनको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 50 10 और 2 को जब जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 62। मतलब आपके पास 2 4 6 8 500 तक सम संख्याओं का गुणा करेंगे ना, तो हमारे पास 62 जीरो मिलेंगे उस गुणनफल के लास्ट में। देखिए दोस्तों, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अब ये पहले हमने करा था सम संख्याओं वाला क्वेश्चन, अब ये है विषम संख्या। अब विषम संख्या हम देखिए 1 3 5 7 आगे चलेगी कहाँ तक संख्या, 199 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब एक चीज़ समझिए ध्यान से, यहाँ पे आप बोलेंगे सर कि सम संख्याओं में 5 नहीं था फिर भी 0 बन गए, तो यहाँ विषम संख्याओं में 5 है तो 0 बनेंगे। बट क्या है, देखिए ध्यान से, 5 सम संख्या में 0 इसलिए बना था क्योंकि सम संख्या में आता है 10 आता है 20 आता है 30 आता है, तो वहाँ 0 मिल जाता है। लेकिन यहाँ विषम संख्याओं में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो 5 तो है बट 2 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 2 सम होता है। तो यहाँ पर जब भी आपसे क्वेश्चन में बोला जाए सम विषम संख्याएं लिखी हों और आपको बोला जाए कि इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो याद रखिएगा हमेशा विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप जरा ध्यान से, क्या लिखा है, 1 3 5 7 कहाँ तक, 499 तक। फिर वही क्वेश्चन है, ये विषम संख्या वाला क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया है कि विषम संख्याओं में आपको कोई भी 0 नहीं मिलेगा। सम संख्याओं को आप में 0 इसलिए मिल जाएगा क्योंकि वहाँ 10 20 30 इस टाइप से संख्याएं होती हैं और ये सम होती हैं, इसलिए आपको 0 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी है, 5 तो मिलेगा, 15 मिलेगा, बट 2 नहीं मिलेगा, और 2 नहीं मिलेगा तो आपका 0 नहीं बनेगा। तो विषम संख्याओं गुणनफल में हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 0 शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, मतलब आपको एक भी 0 नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 19 में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, ये एक नया टाइप है। इसमें क्या बोला गया है, फैक्टोरियल 19 में शून्यों की संख्या। फैक्टोरियल 19 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहाँ तक, गुणा 19 तक लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जैसा आपको दिखने लग गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जब देखिए 1 से लेकर कहाँ तक गुणा हुई संख्या, 19 तक, तो लास्ट वाली संख्या क्या है आपकी, 19। तो आपको 19 में क्या करना है, 5 से भाग कर देना है। तो 5 तिया कितना हो गया आपका, 15। अब 5 तिया 15, बचे हुए 4, तो 4 शेषफल बचा है, वो क्या है, 5 से छोटा है, तो आप उसे बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है ना। तो ये संख्या कितनी आई आपकी, 3। मतलब हमें पता चल गया कि 1 से 19 तक, मतलब फैक्टोरियल 19 में क्या हो जाएंगे, कितने 0 हो जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे। देखिए शेषफल को छोड़ दीजिएगा क्योंकि शेषफल 5 से छोटा है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल 250 250 फैक्टोरियल लगा है 250 का, में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसका मतलब भी यही है कि फैक्टोरियल 250 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा कहाँ तक लिख सकते हैं, गुणा 250 तक लिख सकते हैं। आपको लास्ट वाली संख्या क्या मिलेगी, 250 मिलेगी। मैंने आपको क्या बताया, लास्ट वाली संख्या में आप क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 25, तो ये हो गई 50। 50 के बाद देखिए 50 तो क्या है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो फिर 50 में हम कितने भाग कर देंगे, 5 से, तो 5 दम 50 कितना आया, 10 आया। अब 10 भी क्या है, 5 से बड़ा है, तो देखिए 10 5 से बड़ा है, तो फिर से 10 में 5 से भाग कर देंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। इस तरीके से आपको 50 10 और 2 मिला है, ठीक है। इन सबको हम जोड़ेंगे, 50 60 कितना, 2 62, तो आपको कितना मिलेगा, 62 मिलेगा। और यही क्या होगा, फैक्टोरियल 250 में शून्यों की क्या हो जाएगी संख्या, मतलब फैक्टोरियल 250 में कितने शून्य होंगे, 62 शून्य हो जाएंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 की घात 2 2 की घात 2 3 की घात 2 गुणा कहाँ तक, 100 की घात 2 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी।
अब देखिए ध्यान से, हर संख्या कहाँ से कहाँ तक लिखी हुई, पहले तो देखें 1 से लेकर 100 तक लिखी है और प्रत्येक संख्या के ऊपर घात कितनी लगी है, 2 लिखी हुई है। जब भी आपको घात 2 लगी हुई संख्या दिखें और आपसे पूछे शून्यों की संख्या क्या है, तो घात 2 लगी तो इस 2 को तो आप लिख लो पहले बाहर। अब क्वेश्चन को देख के डरना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये संख्याएं 100 मान लो आप, संख्याएं तो 1 से 100 तक मानो, घात 2 लगी है तो 2 को अपन क्या गुणा में पहले ही लिख लो, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, 1 से लेकर 100 तक के ही संख्याओं गुणनफल में शून्य संख्या। तो भाई ये तो बहुत आसान है, ये तो आप पहले ही कर चुके हैं। तो आपको लास्ट वाली संख्या 100 में क्या कर देना है, 5 से भाग कर देना है। तो 5 दूनी 10, तो कितनी संख्या मिली भाई 20। 20 5 से बड़ा है, फिर से क्या करना है, 20 में 5 से भाग कर देंगे, 5 को कितना होगा 20। अब 4 छोटा होगा है तो आप भाग नहीं करेंगे, भाग जाएगा ही नहीं। तो 5 20 और 4 को जब मैं जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, 20 और 4 को जोड़ूंगा तो मेरा आएगा कितना 24, सॉरी हाँ 24 आ जाएगा। और 24 में जब 2 का गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 48। ये 2 का गुणा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घात कितनी लगी है, 2 लगी है, ठीक है ना। घात अगर 3 लगेगी तो घात में 3 का गुणा कर देंगे, 4 लगी होगी तो 4 का गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, कहाँ तक 500 की घात 2 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन फिर से वैसे ही आया है। क्या लिखा है, 2 घात 2 लगी है तो 2 घात को तो आप पहले ही लिख लो। तो ये क्या बन जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा कहाँ तक बन जाएगा, 500 तक। ये आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 2 को आप पहले लिख लो, या फिर एक काम करो, 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं में शून्य निकाल लो, लास्ट में 2 का गुणा कर देना, ठीक है। इस समझने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो आपको लास्ट में क्या मिला, 500। 500 में आप क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 धम 5 एकम 5, 100। अब 100 5 से बड़ा होता है भाई, तो 100 में फिर से अपन क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे, कितना मिलेगा 20 पंजे 100, 20 मिला। 20 भी 5 से बड़ा है, फिर से 20 में क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, 5 को 20। अब देखिए 4 आ गया है, तो क्या करेंगे, 100 20 और 4 को जोड़ देंगे, कितना मिला मेरे पास 124। 124 में हमें क्या घात कितनी लगी, 2 लगी थी, इसलिए 2 का गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 248। मतलब आपको इन सब का गुणा करने के बाद कितनी जीरो मिलने वाली हैं, 248। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 गुणा अप टू 100 की घात 3 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको घात 3 देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करने का तरीका वही है। आप क्या करेंगे, घात 3 को पहले लिख लेंगे, ठीक है, गुणा। अब ये समझिए ये संख्या कहाँ से कहाँ तक लिखी, 1 से लेके 100 तक लिखी। देखिए जब आपने इसको इस तरीके से लिख लिया है तो आपको पता चल गया है कि हमें संख्याएं कहाँ से कहाँ तक निकालना है, शून्यों की संख्या 1 से लेकर 0 तक निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन से सीख रहे हैं। तो लास्ट में संख्या क्या है, 100 है। फिर वही 100 में आप कितने से भाग करेंगे, 5 से। कितनी बार में जाएगा, 20 पंजे 100, 20 मिला। अब क्या करेंगे आप, 20 में 5 से भाग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 20 5 से बड़ा है। तो 5 चौको होगा आपका 20, तो कितना आया 4। 20 और 4 को आपको जोड़ देना है, आपका आंसर आएगा कितना, 24। कितना आंसर आएगा आपका, 24। अब देखिए घात कितनी लगी थी आपकी, 3 लगी थी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 24 में लास्ट में 3 से और गुणा करेंगे। 24 दिया कितना होता है आपको 72, तो 72 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। मतलब 1 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 अप टू 100 की घात 3 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 72। देखिए दोस्तों मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। और आने वाली वीडियो के लिए आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।